हम शुरुआत में देखते हैं वही मोटे लड़के को जो किम वॉन वोंग के सामने खड़ा होता है और उसे गुस्से की नजर से देखता है। किम वॉन वोंग बोलता है, तुम बेवकूफ हो, आखिर मेरे सामने ऐसे क्यों खड़े हो और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वो मोटा लड़का उसके पास आ जाता है। किम वॉन वोंग देखता है उस लड़के ने अपने हाथों से मुट्ठी बना ली है। तभी वो मोटा लड़का अचानक से अपने हाथ से एक अटैक हिट करने की कोशिश करता है। किम वॉन वोंग डॉस कर लेता है। किम वॉन वोंग अपने मन में सोचता है, ये बेवकूफ, आज इसकी इतनी हिम्मत हुई है मुझ पर हमला करने आया है। तभी किम वॉन वोंग उसकी हिप्स में एक जोरदार पंच मारता है। तभी दूसरी तरफ से एक और लड़का आता है और वो सीधा जाकर एक लात मारने की कोशिश करता है। किम वॉन वोंग इससे भी बच जाता है। तभी दूसरी तरफ से एक और लड़का आता है हमला करने के लिए। वो एक जोरदार पंच हिट करता है किम वॉन वोंग को। तभी तुरंत दूसरी तरफ से एक और लड़का आता है उस पर हमला करने के लिए। वो एक जोरदार लात उसके चेहरे पे मारता है। फिर वो मोटा लड़का उसके चेहरे पर अपना एक जोरदार मुक्का मारता है। किम वॉन वोंग अपने मन में सोचता है, ये बेवकूफ लोग आज मुझे पीट रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वही लड़की अपने भाई के पास बैठी होती है। वो एकदम उदास होती है। वो अपने मन में सोचती है, अगर इंसान अपनी गलतियों का पछतावा अपने अंदर रखता है तो क्या वो अपने पछतावे को सभी के सामने खुलकर सुधर सकता है किसी की तरह। तभी सीन शिफ्ट होता है। किम वॉन वोंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो वहाँ से भागते हुए कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहा होता है और उसके पीछे वही लड़के उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी किम वॉन वोंग का पैर एक लोहे की चीज से टकरा जाता है और तभी अचानक से मोटा लड़का उस पर अटैक कर देता है। किम वॉन वोंग उससे बचने के लिए एक थप्पड़ मारता है, लेकिन वो मोटा लड़का तुरंत काउंटर अटैक उसके पेट पर एक लात मारता है। वह सीधा जाकर जमीन पर गिर जाता है। वह लोग उसे बोलते हैं, तुम इतने घबराते हुए यहाँ से क्यों भाग रहे हो? तुम तो बहुत बड़े गुंडे हो ना, जो सभी को ऑर्डर देता है। आज तुम्हें क्या हुआ? तुम हम सभी को देखकर ऐसे ही भाग रहे हो। उसके बाजू वाला दोस्त बोलता है, हाँ, ये कुत्ते को हम बहुत मारेंगे और टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हें धीरे धीरे पीटेंगे। वो मोटा लड़का बोलता है, तुमने जो कर्म किया है उसका भुगतान तुम्हें करना ही होगा और तुम्हारा भुगतान हम तुम्हें देंगे। जरा इसका चेहरा तो देखो, ये इतना डरा हुआ है फिर भी कितना क्यूट लग रहा है। लेकिन तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतना दिखावा कर रहे थे और आज हमने देख लिया तुम कितने ताकतवर हो। तुम सिर्फ ऑर्डर देते हो, जो कि अपने दोस्त के साथ इस चीज को हैंडल करता है। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ होता है तभी तुम बहुत ज्यादा ही हवा में उड़ते हो। तुमने हम लोगों के साथ बहुत बुरा काम किया है, अब हम ये सब सहन नहीं करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वही लड़की अपने मन में बोल रही होती है, यह एक ऐसी दुनिया है जो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कभी नहीं करते। वो अपनी गलतियों को छुपाते हैं और छुपाने के बाद और नई गलती वापस से दोहराते हैं। ऐसा क्यों है जीवोन? मैं उन लोगों से ऐसे ही बदला नहीं लेने वाली। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये हाल किया है, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उन्हें जरूर इस गलती का बहुत बड़ा भरपाई करनी होगी। तो जीवोन, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और उठ जाओ, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़के होते हैं। वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं, तुमने सुना, कल रात किम वॉन वोंग की हालत बहुत खराब थी। जिनमो और उसके साथी मिलकर उसे पीट पीट कर धूल चटा दिया। वो हार गया। जरा इसे देखो, किम वॉन वोंग सचमुच में बहुत बड़ा कुत्ता है और ये बहुत समय से दिखावा कर रहा था। ये लोगों को बताता था और दिखता था कि ये बहुत ताकतवर है। अब इसे देखकर तुम्हें क्या लगता है? तभी दरवाजे से कोई अंदर आता है। जिनमो और उसके दोस्त अंदर आते हैं, लेकिन वो लड़के आपस में ही बात कर रहे होते हैं। वो लड़का बोलता है, तो उसके बाद क्या हुआ? क्या हमारे क्लास का लीडर बदल गया? फिर टेबल पे पैर रखकर जिनमो स्टाइल मार रहा होता है। वो बोलता है, अब से किम वॉन वोंग यहाँ पर नहीं आएगा। क्लास के बच्चे बोलते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है क्या? अब हम शांति से यहाँ रह सकते हैं? अब हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। जिनमो और उसका दोस्त आपस में बात करते हुए बोलते हैं, बड़े भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम इस चीज के हकदार हो? तुम जो चाहे कर सकते हो। जिनमो बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है क्या? मुझे सचमुच में ऐसा करना चाहिए? तभी क्लास में किसी की एंट्री होती है। डेगुन अपने स्टाइल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। जिनमो बोलता है, अरे बड़े भाई, आप यहाँ पर कैसे? जिनमो अपनी पॉकेट से अपने हाथों को हटाता है और बोलता है, क्या आप कुछ काम से यहाँ पर आए हैं? क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? डेगुन बोलता है, कंग्रेचुलेशंस, अब तुम यहाँ पर बॉस बन चुके हो। मुझे लगता है तुम यहाँ पर बहुत मजे कर रहे हो। जिनमो परेशान होते हुए बोलता है, मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया, लेकिन आपका शुक्रिया,
ये सब आपकी वजह से मैं इस पोजीशन पर हूँ। डेगुन थोड़े गुस्से में बोलता है, तो फिर डिसाइड करो, तुम मुझसे बॉस की तरह लड़ना चाहते हो या नहीं, और क्या तुम इसे खत्म करना चाहते हो या मार खाना चाहते हो। लेकिन जिन्मो को देखो, वो चुपचाप से खड़ा हो जाता है और बोलता है, मुझे माफ करना, प्लीज मुझे धीरे से हिट करना। उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं, अरे बाप रे, ये यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे लगा वो इसे खत्म कर देंगे, वो बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने चुपचाप खुद को मारने को कहा। डेगुन बोलता है, चलो ठीक है, मुझे लगता है तुम इसी के लायक हो। डेगुन हंसते हुए एक प्यार की मुस्कान के साथ अपने हाथों से एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारता है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि डेगुन भी चाहता है कि ये थोड़े मजे कर सके, एक लीडर बनकर ये इतना डिजर्व करता है। जिन्मो अपने मन में सोचता है, ये बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे स्वर्ग नसीब हो गया है। मेरा बदन बहुत ज्यादा हल्का हो गया है, ये आखिरी बार है जो मुझे ऐसा गिफ्ट मिला है। लेकिन मुझे आसमान में उड़ने जैसा महसूस क्यों हो रहा है। जिन्मो हैरान हो जाता है। वो बोलता है, जरा 1 मिनट रुको, क्या मैं आसमान में उड़ रहा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, किसी की एक पंच में इतनी ताकत नहीं है जो मुझे आसमान में उड़ा सके। डेगुन बोलता है, गुड लक मेरे दोस्त, अब तुम आराम से शांति से रह सकते हो। भी बोलता है, और तुम लोग, तुम तो इसके दोस्त हो ना, तो तुम्हें भी इसके हिस्से का कुछ मार खानी चाहिए, क्यों है ना? उसके दोस्त घबराते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम बिल्कुल भी एक साथ नहीं हैं, हम तो पहले ही अलग हुए थे, हम अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। वो यहाँ का लीडर बन गया और हम यहाँ के स्टूडेंट बन गए, अब हम कोई बदमाशी नहीं है। डेगुन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, तो ठीक है, फिर तुम यहाँ पर बिल्कुल भी बदमाशी मत करना और लोगों को सताना मत, नहीं तो मैं पल भर में तुम्हारे ग्रुप को खत्म कर दूंगा, आई बात समझ में? तो वो 3 लड़के घबराते हुए बोलते हैं, जी बिल्कुल बड़े भाई, अब हम बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करेंगे। डेगुन वहाँ से शांति से बाहर निकल जाता है और क्लास के सभी बच्चे ये सब भी देख रहे होते हैं। तभी उस मोटे लड़के का साथी जिन्मो को उठाने की कोशिश करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर डेगुन क्लास में आराम से अपने स्टाइल से जा रहा होता है। तो दोस्तों, अभी हमें मालूम चलता है डेगुन के अंदर क्लास 1 से लेकर 6 तक इन सभी क्लासों का बॉस बन चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डेगुन पढ़ाई कर रहा होता है और उसके दोस्त वहाँ पे मस्ती करते हुए उसे बोल रहे होते हैं, कांग्रेचुलेशंस, अब तुम सभी क्लास के बॉस बन चुके हो। मुझे माफ करना, शायद से मैंने गलत कह दिया, लगभग क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक अब तुम ही बॉस हो। चलो अब हमें पार्टी दे दो, हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। डेगुन अपने बुक से उन तीनों को एक जोरदार चपत मारता है और बोलता है, अरे जाओ यहाँ से, तुम लोगों को कोई पार्टी नहीं मिलेगी, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो मेरी पढ़ाई के बीच में। होजोंग बोलता है, चलो कोई बात नहीं, हम दोस्ती में तो इतनी तो मार खा सकते हैं। डेगुन अपने स्टाइल में बोलता है, तुम लोग सचमुच में कितने बड़े बेवकूफ हो, लेकिन फिर भी हम साथ में तो जा ही सकते हैं पार्टी करने के लिए। ये सब सुनकर उसके दोस्त वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जोंगमिन बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना मेरी प्रार्थना सफल हुई, मुझे मालूम था ये ऐसा ही होगा। चलो कोई बात नहीं, अब हम बहुत ज्यादा मजे करने वाले। तभी गियूरी जोंगमिन के पास आकर बोलती है, मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? जोंगमिन उसे बोलता है, लेकिन हम लोग वहाँ पर गेम भी खेलेंगे, लेकिन तुम्हें ये गेम खेलने नहीं आती, तुम कैसे वहाँ पर ये सब चीज करोगी? गियूरी बोलती है, नहीं, मैं कर सकती हूँ, मुझे आता है, मैं भी तुम लोग के साथ जाना चाहती हूँ। जोंगमिन उसे बोलता है, चालू है ना बदमाश लड़की, हम बदमाश लड़कियों को अपने साथ लेकर नहीं जाते, और वैसे भी तुम हम लोग के साथ जाना भी नहीं चाहती। मुझे मालूम है तुम सिर्फ डेगुन के लिए जाना चाहती हो, तुम उसे पसंद करती हो, इसलिए बड़ी चालू चीज हो तुम। तभी गियूरी एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारती है। वह बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम ऐसा बोलने की? मुझे सब आता है, और तुम जैसा बोल रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम लोग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तू बेवकूफ लड़के, तू मुझे समझता क्या है? तो दोस्तों, मुझे सचमुच में ये सीन देखकर बहुत ज्यादा हंसी आई। ये जो जोंगमिन बहुत बदमाश और मस्तीखोर लड़का है, ये कुछ भी बातें बोल देता है, मुझे इसे देखकर बहुत ज्यादा हंसी आती है। मुझे लगता है इस कहानी का हीरो जोंगमिन को ही बनना चाहिए, वो बिल्कुल फिट बैठेगा इस चीज में। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम क्लास 5 का सीन देखते हैं, जहाँ पर किम वोनवोंग का दोस्त उसे कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा होता। तभी वहाँ पर बैक सूजी आकर बोलती है, क्या वो पढ़ाई छोड़ने के बारे में सोच रहा है? वो कभी किसी से लड़ाई भी नहीं किया और किसी से हारा भी नहीं, आखिर परेशानी क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। वो लड़का बोलता है, मुझे लगता है उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, क्योंकि वो पिछली रात अकेले उन बदमाश लड़कों के सामने घुटने टेक दिया।
तुम्हें तो मालूम ही होगा उसके साथ क्या हुआ है, इसी वजह से वो स्कूल नहीं आ रहा है। बैक सूजी शर्माते हुए बोलती है, लेकिन ट्रांसफर स्टूडेंट दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है और लड़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये इतना बेहतर है, लेकिन उसे इतना बेहतर नहीं होना चाहिए था। तो अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे तो नहीं लगता कि तुम भी उस ट्रांसफर स्टूडेंट के सामने जाकर अपनी खटिया खड़ी करने वाले। तो तुम्हें शुरू से बड़ी पोजीशन की रैंक पर पहुंचने के लिए ज्यादा लालच नहीं होना चाहिए था। तुम्हें बाकी बच्चों के साथ अलायंस बनाने चाहिए। वो लड़का बोलता है, अलायंस? ऐसा तो नहीं है कि मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने इसके बारे में जरूर सोचा था बहुत पहले, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या तुमने नहीं कहा था कि किसी बड़ी रैंक पोजीशन के लिए परवाह नहीं है? बैक सूजी बोलती है, हाँ, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यहाँ तक कि और भी कोई चीज होगी, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो लड़की अपने मन में वही चीज के बारे में याद करती है जहाँ पर डेगुन ठीक उसके चेहरे के बहुत करीब था। वो उसे याद करके बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। वो लड़की बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं अपने मुंह से ओप्पा बार बार क्यों कह रही हूँ। लगता है मैं बहुत ज्यादा सोचने लगी उसके बारे में। तो दोस्तों, ओप्पा का मतलब ये है कि अगर किसी हैंडसम और स्मार्ट लड़के को हम देखते हैं तो हम उसे किसी करीबी दोस्त या साथी की तरह प्यार से उसे बुलाते हैं। इस तरह इसे भी बोला जाता है। और इसके आगे इन दोनों के बीच में क्या होगा हम अगले चैप्टर में जानेंगे।